हेलो एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर 2024-25। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बी सी डी ई सेक्शंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे आज मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो फिज़िक्स की मैंने पूरे 4 चैप्टर्स के हर एक पूरे प्रॉपर नोट्स दे दिए हैं, तो उसमें सिर्फ फिज़िक्स पूरा रिवाइज़ करके केमिस्ट्री की मैं अब क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसके नोट्स मैं बाद में वो करूँगी। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कर देना, तो आई विल प्रोवाइड द नोट्स। तब तक क्वेश्चंस सॉल्व करना सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते होते ईजी है, बस थोड़े समझने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटिंग द रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, रीज़न भी देना है अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। ए बी दो रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस का हम सबसे पहले ये बताएंगे कौन सा टाइप है और उसका रीज़न देंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ए पार्ट का हमारे पास रिएक्शन है ये Fe2O3 प्लस 2Al गिव राइज टू Al2O3 प्लस Fe और हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई? जब हमारी हीट रिलीज़ हो रही है तो ये हमारी हुई एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट इसका कौन सा हुआ कि जो Fe2O3 है वो बाद में Al2O3 बन जाता है, मतलब एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई। अब दोनों के लिए रीज़न क्या क्या हो सकता है हमारा? ठीक है, ये क्यों है एक्सोथर्मिक? क्योंकि हीट रिलीज़ होती है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है हमारी? क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो हमने इसका यहाँ पे टाइप भी बता दिया कौन सा है रिएक्शन का, ये टाइप हो गया। ठीक है, और ये इसका रीज़न हो गया, ये क्यों होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। अब बी पार्ट का उसमें हमारी रिएक्शन है लेड नाइट्रेट प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, PbI2 और 2KNO3 बनता है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन बनेगी? ठीक है, तो हमारी इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा लेड नाइट्रेट वो लेड आयोडाइड बन गया, और KI पोटेशियम आयोडाइड क्या बन गया हमारा? KNO3। मीन्स इसके साथ ये लग जाता है और ये इसके साथ लग जाता है जाके। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी रिएक्शन। तो इसका हम आंसर प्रॉपरली क्या लिखेंगे? हमारा ये कौन सी रिएक्शन हुई है हमारी? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। लेड के साथ आयोडाइड आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आ गया यहाँ पे, इधर पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसमें ये वाले सिंबल का क्या मीनिंग हुआ? ये जो हमारे पास यहाँ पे बनाया हुआ है, ये डाउनवर्ड एरो ब्रैकेट में ऐसे करके रिएक्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है? ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें येलो लेड आयोडाइड का ये प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, PbI2 का ये हमारा क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हमारा 27 क्वेश्चन नंबर जो कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है, उसमें 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। इसमें दोनों 1.5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या है? अनिरुद्ध took 2 मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एज शोन इन द पिक्चर। ये 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, एक इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बट ही फॉरगॉट टू लेबल देम। पर वो इसको लेबल करना भूल गया कि कौन सा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और कौन सा मैग्नीशियम का। हाउ विल यू गाइड और हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड्स एंड लेबल देम? तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे इनको आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा वाला कौन सा ऑक्साइड है, और इसको लेबलिंग करने में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं हम? एक्वा सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो हमारे पास, और दूसरा हमारा क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इन दोनों में से डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि कौन सा वाला कौन सा है हमारे पास? ठीक है, तो उसके लिए क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मीन्स ये थोड़ा सा बेसिक नेचर शो करता है। जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है
वो हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। वो हमारा एम्फोटेरिक होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है, और वो इट डज़ नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करता, ब्लू और रेड लिटमस दोनों को ही चेंज नहीं करता हो। ठीक है, ये कौन सा हुआ, एम्फोटेरिक। ये हमारा हुआ कौन सा, बेसिक, जो रेड टू ब्लू कर देता है चेंज। तो इसमें लिटमस पेपर वो लगा के देखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा चेंज कर रहा है। जो चेंज करेगा रेड टू ब्लू लिटमस पेपर को, लिटमस को, तो हमारा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर था। ठीक है, अभी हमारा बी पार्ट का क्या आंसर होगा इसमें। बी पार्ट में पूछा है इन एन एक्टिविटी 2 सब्सटेंसेज है हमारे पास। कौन से सब्सटेंसेज है, कॉपर सल्फाइड Cu2S एंड कॉपर ऑक्साइड Cu2O। टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम दीज कंपाउंड्स शी वॉज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली। ठीक है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, आयशु माइट हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिख के बतानी है हमें, ताकि जो भी एक्टिविटी में उसकी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, Cu2S प्लस ऑक्सीजन, उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा Cu2O प्लस 2SO2। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है हमारा यहाँ पे ये वाला, तो वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर से Cu2S हीट किया उसको, फिर कॉपर अलग बन गया। ठीक है, और लास्ट में SO2 गैस हमारी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि जो हमारा कॉपर सल्फाइड और Cu2O कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर कैसे ऑब्टेन किया जाए इनमें से। तो इसमें बस रिएक्शन का यही याद रखना है कि सबसे पहले Cus को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके बाद Cu2O, उसको Cu2S दोनों को मिक्स करके फिर से दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 भी 3 मार्क्स वाला है, तो इसमें ए या बी में से कोई एक अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ये पूरा ए है, ये वाला बी है। ठीक है, तो हम फटाफट से दोनों देख लेते हैं। इन द गिवन रिएक्शन सीरीज़, ये पूरा एक रिएक्शन का सीरीज़ दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड, एक्स और जेड, इसका नाम बताओ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ एक्स टू जेड, यहाँ पे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये वाली। ठीक है, तो ये बताना है। और हमारा ये थर्ड पार्ट में बोला है कि 3 अननोन सब्सटेंस जो है ABC। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, तो हमारे फर्स्ट वाले में क्या होगा, ए वाले में। ठीक है, तो हमारा एक्स कंपाउंड कौन सा था, NaHCO3, और हमारा जेड कंपाउंड Na2CO3, और हमारा ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एक्स टू जेड वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट है। अब इसमें बोला है कि हमारे पास 3 अननोन सॉल्यूशंस हैं, A, B और C। इसमें से जो A है, B है और C है, A की pH वैल्यू 6 है, B की 8 है, C की 9.5 है। इन विच ऑफ द सॉल्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस आर प्रेजेंट। हाइड्रोनियम आयंस किस में मैक्सिमम है, और अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, pH। ठीक है, pH वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, तो ये थोड़ा सा कौन सा हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, ये बेसिक। ठीक है, और ये वाला मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो एसिडिक की 6 pH है, इसमें H पॉजिटिव आयंस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, इसमें सबसे कम होंगे। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन किस में होंगे, ये हमारे सॉल्यूशन ए में, और अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से आएंगे, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं इनको। ठीक है, याद रखना है हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, ये पूछा गया है। तो हमारे हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन किस में होंगे, सॉल्यूशन ए में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सी में सबसे कम, तो सी सबसे पीछे आएगा, उससे ज़्यादा बी में, और सबसे ज़्यादा किस में होंगे, मैक्सिमम ए में। ठीक है, तो ये ए पार्ट का आंसर था। हमारा बी पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, कमेंट द फॉलोइंग, कि इन स्टेटमेंट के आंसर्स बताने हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्या, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर एज वैस्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। कि जो मधुमक्खी काट जाती है तो बेकिंग सोडा अप्लाई करती है, लेकिन जो वैस्प होती है, येलो बी जो होती है, येलो जो मक्खी वो काट जाती है, तो हम उसमें डाइल्यूट विनेगर लगाते हैं। मतलब इसमें बेसिक लगाना पड़ता है, और ये वाले में क्या लगाते हैं हम, एसिडिक। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट होता है।
इसका स्टिंग एसिडिक है तो बेस लगाते हैं, इसका स्टिंग हमारा कौन सा है, बेसिक है तो एसिड लगाना पड़ता है टू न्यूट्रलाइज द स्किन। ठीक है, तो बस वही लिखेंगे हमारा आंसर। और हमारा सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। फार्मर ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम एंड वेंटिलिंग, कि जब फार्मर है वो मिट्टी में क्विक लाइम क्यों ऐड करते हैं, जिस टाइम वो हल चला रहे होते हैं। ठीक है, तो टू चेंज द सॉइल टू न्यूट्रल और बेसिक, क्योंकि सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसका नेचर सॉइल का चेंज करने के लिए, न्यूट्रल या उसको बेसिक करने के लिए। ठीक है, और थर्ड है हमारा एंशियंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग विद सर्टेन केमिकल्स, कि जो पुराने स्कल्पचर्स या मार्बल हैं तो उनको कंजर्व किया जाता है ट्रीट करके विद सर्टेन केमिकल्स के साथ। ठीक है, तो वो क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गैसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड एसिड रेन, की रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं या फिर हमारा एसिड रेन वगैरह होती है, उससे वो पूरा ख़राब हो जाता है, तो उनको बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ बी स्टिंग इज़ एसिडिक और वास्प का स्टिंग बेसिक होता है। ठीक है, और सेकंड था फार्मर क्विक लाइम क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल। ठीक है, टू किस में चेंज करने के लिए, न्यूट्रल और बेसिक। ठीक है, और थर्ड का क्या होगा, टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सर्टेन गैसेस। ठीक है, प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, केस स्टडी, 4 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, ए प्लस अगर वाटर करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, कॉस्टिक सोडा और एनोड कैथोड पे कुछ बनेगा। ठीक है, ये एरो ऊपर को बना हुआ है तो मतलब कुछ गैसेज हैं ये एनोड और कैथोड पे। ठीक है, और सेकंड में मोल्टन ए कुछ बना है, उसमें कैथोड में एम बनेगा, एनोड पे वाई रिलीज़ होगा। थर्ड इक्वेशन में एम प्लस CH3COOH पी प्लस जेड कोई गैस रिलीज़ होगी, जहाँ पे भी ऐसे एरो बना होगा अपर साइड वहाँ पे हमेशा गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, और फोर्थ वाले में CH3COOH में फिर क्यू ऐड किया और कंसनट्रेटेड H2SO4 CONC कॉन्क मतलब कंसनट्रेटेड, तो कोई आर बनेगा। ठीक है, उस आर में फिर से ये कॉस्टिक सोडा मतलब एक्स ऐड कर दिया तो हमारा पी प्लस क्यू बनेगा। ठीक है, तो इसमें AYZMPR इन सब के नाम बताने हैं फर्स्ट ए पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में पूछा है इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड को टेस्ट करने के लिए एक्टिविटी इम्प्रोवाइज करनी है। ठीक है, और इन दोनों में चॉइस है। सी वाले में पूछा है नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, X Y एंड Z आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए। ठीक है, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, तो हमें ये आंसर बताना है। ठीक है, तो हमारा ए क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और वाई क्या है, क्लोरीन गैस हो गया है वाई पे, और जेड कौन सा गैस होगा हमारा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एम क्या होगा हमारा, सोडियम मेटल। पी होगा हमारा सोडियम इथेनोएट, और आर हमारा होगा इथाइल इथेनोएट या फिर ईस्टर। ठीक है, तो ये ठीक है, ए पार्ट का आंसर हो गया। और बी पार्ट में एक एक्टिविटी लिखनी है और सी में बताना है कि ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, XYZ। ठीक है, XYZ ये जो बन रहा है, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये वाली। ठीक है, ये वाली, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये हमारा होता है वैसे जनरली ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये जो मैंने रेड पेन से ये लिखा है, तो ये हमारी होती है क्लोरल्कली प्रोसेस। ठीक है, अगर याद हो तो बी में कौन सा होगा, ये हमारी एक्टिविटी। ठीक है, ये NCERT में दी हुई है प्रॉपरली पूरा, जिसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो होती है विद पॉप साउंड। कैंडल अगर उसके पास हम रखें, सॉप सोल्यूशन में से जो बबल्स निकलेंगे, वो बबल्स बर्स्ट होने के बाद हमारी कौन सी, हाइड्रोजन गैस पॉप अप होगी। ठीक है, और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो सी वाला हमारा क्या आंसर होगा फिर हमारे सी पार्ट का। इस क्लोरल्कली प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोडक्ट formed from chlorine and alkali of sodium hydroxide. ठीक है, chlor-alkali process is the process in which product formed from chlorine and alkali, ठीक है, for sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए प्रोडक्ट कहाँ से बनता है, क्लोरीन और एक अल्कली से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पेपर में अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ में प्रॉपरली करते रहना है, जैसे मैंने फिजिक्स का करवाया और मैं केमिस्ट्री के पूरे
पेपर में से डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाऊँगी और नोट्स बीच बीच में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ आया है तो बता सकते हैं, कमेंट मिलो, ठीक है। और सजेस्ट द नेक्स्ट टॉपिक इफ़ एनी ऑफ यू वांट मी टू टीच वट एवर यू डिडंट गेट, ठीक है, बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट।